चुनाव हार रहे हैं भाई। एक ही बात को बार बार क्यों कहलवाते हो हमसे? वो लोग चुनाव हार रहे हैं, दैट्स इट। कि लोगों को मुझसे एक इमोशनल टच है तो उसमें दिक्कत क्या है? इट इज़ हार्डली मैटर ऑफ 15 डेज, लेट अस वेट। कि बीच का एक चुनाव है तो एक मैसेज तो जाता ही है इसका, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि बीएसपी ये चुनाव जीतने जा रही है। शाह आलम गुड्डू जमाली ना इन चीज़ों का सहारा लेता है। मैं बैसाखियाँ लेके नहीं चलता, आप मेरी मेरिट को समझिए। मैं अपने कर्मों अपनी मेहनत पे वोट मांगता हूँ, मैं बैसाखियाँ लेके नहीं चलता धर्म जाति की। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में मध्यावधि चुनाव चल रहा है और गर्मी है और गर्मी के साथ साथ टेम्परेचर भी हाई है, तो कहीं ना कहीं चुनाव की भी गर्मी बहुत तेज़ी से। कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है और आप देखिए बड़ी संख्या में जनसमर्थन मिल रहा है, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीत रही है। अच्छा जमल साहब, ये सबसे बड़ा सवाल अब आजमगढ़ एक तरह से कोई कह रहा है कि ये 22 का ये जो मध्यावधि चुनाव ये 24 भी तय करेगा और 27 भी तय करेगा। अब वो सही है, ये एक तो जाहिर है कि बीच का एक चुनाव है तो एक मैसेज तो जाता ही है इसका, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि बीएसपी ये चुनाव जीतने जा रही है। किस तरीके की लड़ाई? अभी कुछ दिन पहले आपका भी हमने पूछा था, तो जैसे जिस तरीके से लोग पोलराइज कर रहे थे, कहीं चादर पोशी के नाम पे तो कहीं मंदिर के नाम से, तो कहीं उसके अलावा तरीके से चल रहा था, तो अब कहीं सेंटिमेंट भी चल रहा है। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि मैं चूँकि उन चीज़ों पे बहुत कमेंट नहीं करता, इस धार्मिक मामलों पे, चूँकि मैं धार्मिक आधार पे राजनीति नहीं करता, मैं मेरिट पे राजनीति करता हूँ। मुझे समाज का हर तबका वोट देगा और यही मेरी पूंजी है। जो लोग करते हैं ये उसका जवाब वो दे सकते हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगता। पिछली बार हमारी बात हुई थी तो आपने गढ़ पे आपत्ति जताई थी, लेकिन उसे गढ़ भी मान रहे हैं, सिंपैथी मान रहे हैं, उनका पारंपरिक वोट मांग रहे हैं। मेरी धर्मेंद्र जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ मुझसे लोग अपने तो इमोशनली लग रहे हैं, इमोशन का खेल। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो नतीजा आ जाएगा 26 तारीख को। उसमें मैं क्या कहूँ? अगर वो ये कह रहे हैं कि लोगों को मुझसे एक इमोशनल टच है तो उसमें दिक्कत क्या है? इट इज़ हार्डली मैटर ऑफ 15 डेज, लेट अस वेट। और 26 को पता चल जाएगा किसका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। वो चुनाव हार रहे हैं भाई। एक ही बात को बार बार क्यों कहलवाते हो हमसे? वो लोग चुनाव हार रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा जमीन साहब, अभी एक हाल में मामला आया जो स्टार कैंपेनर की बात आ रही थी, लिस्ट जारी हुई, अब की बार सतीश मिश्रा का नाम उस लिस्ट से गायब। देखिए सच बताऊं, मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अभी तक वो लिस्ट भी नहीं देखी है। यू विल नॉट ट्रस्ट मी बट ये दिस इज़ ट्रूथ। ये सब नेतृत्व की बातें होती हैं, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। मैं सुबह 8 बजे से निकलता हूँ, रात 12 बजे जाता हूँ, थक के सो जाता हूँ, 1 बजे जाता हूँ, कपड़ा बदलता हूँ, रात का 2 बज जाता है, फिर मुझे 4-5 बजे उठना रहता है, तो मैंने देखा नहीं है। अब हो सकता है उनका स्वास्थ्य, बीच में मुझे एक बार मिले थे वो, तो कह रहे थे ऑपरेशन भी करा रखा है उन्होंने, मुझे खुद बताया था पर्सनली। मैंने पूछा था, चूँकि एक मीटिंग में हमारे बगल में ही बैठे थे, तो मैंने कहा थोड़ा वीक लग रहे हैं भाई साहब, तो कह रहे थे मैंने शाह आलम बड़ा ऑपरेशन कराया। हो सकता है इस वजह से भी हो। हर चीज़ को राजनीतिक उसमें मत देखिए। मुझे अवेयरनेस नहीं है, ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, मुझे अवेयरनेस नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि शायद हेल्थ का ही रीज़न होगा, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन कराया था, बड़ा ऑपरेशन था। अब हमें छोड़ दीजिए। जिस तरीके के माहौल चल रहा है उस पर थोड़ा सा हमारी बात पे हो गया कि जिस तरीके का कानपुर हो गया, चाहे इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज, इस तरीके की भी चीज़ें अब आ रही हैं। क्या मतलब? मैं दोबारा पूछें। जिस तरीके की घटना घटी है, कल भी घटी, कानपुर में भी घटी, बयान को लेके, अब इस तरीके का चारों तरफ ऐसा है। देखो, मैं मेरिट पे चुनाव लड़ता हूँ, मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ। जो लोग ये काम करते हैं उनसे पूछिए आप, है ना। शाह आलम गुड्डू जमाली ना इन चीज़ों का सहारा लेता है। मैं बैसाखियाँ लेके नहीं चलता, आप मेरी मेरिट को समझिए। मैं अपने कर्मों अपनी मेहनत पे वोट मांगता हूँ, मैं बैसाखियाँ लेके नहीं चलता धर्म जाति की। समझ गए आप? जी, शुक्रिया। तो ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली जो अपने सधे अंदाज में बात कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो 40 लोगों की लिस्ट बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का नाम ना आने के बावजूद भी वो बड़ी सफाई से कन्नी काट गए, और शायद इस पर भी चर्चाएँ यहाँ पर तेज़ बनी रही। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।